मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेटर। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने 2 सेशन कर लिए हैं, राइट। फर्स्ट था हमारा देखो और समझो। हमने उसमें स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, सेमी सर्कल यानी कि हाफ सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, वो सारे सेट सीखे थे। क्यों सीखे थे वो भी मैंने आप लोगों को बताया था, राइट। तो स्टूडेंट, और उसके बाद हमने नेक्स्ट की थी हमारी एक छोटी सी चित्रकथा। और चित्रकथा यानी कि क्या, ये भी मैंने आप लोगों को कहा था कि चित्रों को हमें पहले उसका अवलोकन करना है और फिर उस चित्र से क्या कहानी बनती है वो हमें करना होता है, राइट। नाउ स्टूडेंट, चित्रकथा हमारी थी शेर और चूहे की। तो हमने उसमें देखा था कि हमें जीवन में कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई भी छोटा हो या बड़ा, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। हमें कभी भी कोई भी मदद कर सकता है। जैसे कि हमने देखा था कि एक इतना सा चूहा और जंगल के राजा शेर उनकी मदद कैसे करता है और उनको एक जाल में से छुड़ाता है, राइट। तो हमें कभी भी किसी को कम समझना चाहिए नहीं और सबकी मदद करते रहनी चाहिए। ओके, नाउ स्टूडेंट, आज हम लोग स्वर के बारे में बात करेंगे। हमारा स्वर जो चैप्टर नंबर 3 है, जो हमारा स्वर का है। तो हमारे स्वर कितने हैं, कौन कौन से हैं, आज हम सिर्फ ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। और स्वर क्या होता है वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। और फिर नेक्स्ट सेशन से हम लोग हमारा वो सब कुछ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर 3 में देख सकते हैं, एक बड़ी सी पतंग है स्वर वाली और उसके नीचे आ ई सारे स्वर है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता रही हूँ कि स्वर कितने हैं। तो ऑलरेडी मैंने इस स्वर का एक वीडियो भी आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि स्वर कितने हैं, कौन कौन से हैं और उनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं और स्वर और व्यंजन में क्या डिफरेंस होता है, क्या तफावत होता है। यानी कि स्वर हमारे 11 है, 1 1 11 स्वर हमारे 11 है और व्यंजन हमारे 33 है। यानी कि देखिए, व्यंजन 33, राइट। तो व्यंजन यानी कि क, ख, ग, घ वो सारे व्यंजन है। अ, आ, ई वो सारे स्वर है। तो अभी स्वर और व्यंजन में क्या तफावत होता है? तो स्वर यानी कि इंग्लिश में आप लोग वोवेल्स कहते हैं, राइट। वोवेल्स होते हैं ना, ए, ई, आई, ओ, यू, वो सारे स्वर है, वोवेल्स है। जैसे हिंदी में भी स्वर है। तो स्वर क्या होता है? तो स्वर ऐसे वर्ण है जिसको बोलने में हमें कम समय लगता है और हर एक व्यंजन के साथ एक स्वर जुड़ा हुआ होता है। व्यंजन बिना स्वर के चल पाता नहीं है, राइट। हर एक व्यंजन के साथ एक स्वर होता है। वो सारी बातें मैं अभी आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी डीप में कि कैसे होता है स्वर, व्यंजन कैसे होता है, फिर अ से कौन कौन से शब्द बनते हैं, आ से कौन कौन से शब्द बनते हैं। जैसे कि हमारे जो चैप्टर है, हमारा जो अ का एक पेज है, आ का है, उसके अंदर जो पिक्चर्स है वो कौन से स्वर से बनते हैं, वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, राइट। तो आज पहले हम लोग थोड़ा सा जो हमने लास्ट में किया था स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, उसको एक बार कर ले, फिर हम लोग हमारा स्वर का वीडियो देखते हैं।
सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है कि स्वर क्या है और उससे कौन से शब्द बनते हैं। स्वर की शुरुआत हम लोग नेक्स्ट सेशन से करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग स्वर से पहले, जैसे कि मैंने कहा था कि हमें सारे सेट्स आने जरूरी है, राइट। स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, चाहे तो हमारी जो ये डबल लाइन बुक होती है उसमें भी हम लोग कर सकते हैं। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, फिर सर्कल इस तरफ, फिर इस तरफ, और फिर दोनों का मिक्स क्या बन जाएगा, पूरा सर्कल, फिर स्क्वेयर, और स्क्वेयर की चारों साइड समान होती है। फिर रेक्टेंगल, उसमें दो साइड कॉमन होती है, और फिर ट्राइंगल, राइट। इस प्रकार के हमने सारे सेट किए थे। तो ये आप लोगों को खास इसकी प्रैक्टिस ठीक से करती रहनी है, क्योंकि अगर ये हमें प्रॉपर आएगा तो हम लोग स्वर आराम से लिख सकेंगे, राइट। तो नाउ स्टूडेंट, अभी हम लोग हमारा टाइम वेस्ट नहीं करते और हम लोग हमारा स्वर का वीडियो देखते हैं कि कौन कौन से स्वर है, स्वर क्या है, व्यंजन स्वर के बिना अधूरे है, राइट। तो चलो देखते हैं हम हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्वर के बारे में जानेंगे कि स्वर क्या है। स्वर यानी कि वोवेल्स। आप लोग इंग्लिश में सीखते हैं ना, ए, ई, आई, ओ, यू, वो वोवेल। ऐसे हिंदी में भी स्वर होते हैं, राइट। तो आज हम हिंदी के स्वर के बारे में सिर्फ जानेंगे, ओके। फिर हम लोग स्वर है वो बाद में स्टार्ट करेंगे कि उसको कैसे लिखते हैं, अ कैसे लिखते हैं, आ कैसे लिखते हैं, वो सब कुछ हम लोग बाद में करेंगे। बट आज हम सिर्फ आज के सेशन में हम लोग स्वर से कौन कौन से शब्द बनते हैं और स्वर क्या है वो सब कुछ देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले स्वर, वोवेल इन हिंदी, वोवेल्स कहते हैं, राइट, स्वर को। स्वर यानी कि क्या, तो उन ध्वनियों को कहते हैं स्वर, उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर के वर्ण अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ और औ। देखो ये सारी बातें आप ओके पहले मैं बोल रही हूँ वो देखिए, सुनिए कि स्वर यानी कि क्या। तो स्वर यानी कि ये ऐसी ध्वनि है, यानी कि ऐसा शब्द है, ऐसा वर्ण है कि जिसमें कोई अन्य वर्ण की सहायता नहीं है। और एक बात हम लोग ध्यान रखें तो स्वर ऐसी चीज है कि जिसको बोलने में हमें कम समय लगता है, उसके साथ कोई अलग स्वर या व्यंजन होता नहीं है, राइट। उनको कहते हैं स्वर, राइट। एक बार वापस, स्वर यानी कि ऐसी ध्वनि, ऐसा शब्द या ऐसा वर्ण जिसमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं होती, स्वतंत्र रूप से ये बोले जाते हैं, यानी कि उसके साथ कोई भी अलग स्वर या व्यंजन नहीं जुड़ा है। तो ऑफ कोर्स वो कैसा है, स्वतंत्र है, अकेला है। जब हम लोग व्यंजन करेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि व्यंजन के साथ क्या जुड़ा हुआ होता है, हर एक स्वर जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि हम लोग मात्रा करेंगे तो मात्रा के साथ भी एक सिंपल व्यंजन के साथ एक स्वर जुड़ता है और फिर वो मात्रा वाला वर्ण बनता है। ऐसे ही जैसे कि क हम लिखते हैं, क लिखेंगे हम लोग तो क के अंदर अ छुपा हुआ होता है। क के अंदर क्या छुपा होता है, क प्लस अ, इसके नीचे लाइन होती है हलंत, यानी कि ये आधा क है, इज इक्वल पूरा क, राइट। तो ये स्वर सारे व्यंजनों के साथ जुड़ेंगे तब जाके वो पूरा क
बनेगा। अगर हम करेंगे म तो म आधा हलंत वाला प्लस अ तब जाके पूरा म बनेगा म। राइट। उसी तरह कोई भी वर्ण लेंगे और मात्रा वाला स्वर लगाएंगे, जैसे कि न प्लस आ वाला स्वर लगाएंगे तो बन जाएगा ना। राइट। तो बिना स्वर के कोई भी व्यंजन या कोई मात्रा वाला व्यंजन या वर्ण कंप्लीट होता नहीं है। स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उसमें कोई भी किसी की भी सहायता नहीं होती। राइट। अन्य वर्णों की सहायता के उच्चारित किया जाता है, उसमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं होती। राइट। हिंदी भाषा में ऐसे कितने स्वर है? 11, 11। कितने स्वर है? 11। कौन कौन से वो भी हमें यहाँ दिए हैं। अ आ छोटी ई, बड़ी ई, उ रू, ए, ऐ, ओ, औ। राइट। इतने हमारे स्वर है और वो कितने हैं? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो कितने हुए हमारे? 11 स्वर है। ये आप लोगों को खास याद रखना है, स्वर कितने हैं? 11 है। राइट। नाउ देखो स्वर कौन कौन से है, उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। ओके। बड़े तो थोड़े से बड़े हैंड राइटिंग में अ आ ई, ये बड़ी ई है। ऊ रू, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितने हुए? 11 स्वर। ये क्या है? हमारे 11 स्वर। राइट। अभी स्वर की बात करें तो आज हम सिर्फ उसके स्वर से कौन कौन से शब्द बनते हैं वो सिर्फ देख रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ हम लोग देख रहे हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन से हमारे अ आ वो सब कुछ सीखेंगे। तो अ से अचकन बनता है। क्या बनता है? अ से अचकन। जो पहनता है ना उसको अचकन कहते हैं। अ से अदरक, जिंजर। अ से अजगर यानी कि स्नेक। अ से अनार, अनार એટલે કે દાડમ। राइट। फिर आ देखते हैं। आ से आम, मीठे मीठे आम बहुत खाए इस बार है ना। आ से आसन, आ से आठ, आ से आग। राइट। तो ये था आ। आ उसके बाद आता है ई। तो ई से क्या बनेगा? ओके 1 मिनट। ई से बनेगी इमारत। ई से बनेगी इडली। ई से इमरती और ई से इमली। राइट। तो ये है छोटी ई। छोटी ई को बोलने में बहुत वक्त नहीं लगता। अब बड़ी ई की बात करें तो बड़ी ई होती है ना उसको बोलने में थोड़ा समय लगता है। ईद, ईख। ये ई को थोड़ी बोलने में हमें वक्त लगता है, इसलिए ये ई कैसी है? बड़ी ई। छोटी ई कैसी थी? छोटी ई उसके ऊपर ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा हो तो क्या हो जाएगा? बड़ी ई। राइट। और उसके बाद आता है ऊ। तो ऊ से कौन कौन से शब्द बनेंगे? ऊ से उपहार यानी कि गिफ्ट। ऊ से उपवन। ऊ से उल्लू। उल्लू रात को जागा करता। उल्लू होता है ना उसको रात को दिखाई देता नहीं। जब हम लोग ऊ सब स्वर करेंगे, आ स्वर करेंगे, तब ये सारे पिक्चर के बारे में डीप में भी रीड करेंगे और समझेंगे। राइट। उपहार यानी कि तोहफा, गिफ्ट। फिर ऊ के बाद क्या आता है? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ से क्या बनेगा? ऊपर। उद बिलाव। उद बिलाव यानी कि क्या होता है पता है? जड़ बिलाड़ी। राइट। उसके बारे में भी हम लोग कब सीखेंगे? जब हम बड़ा ऊ सीखेंगे ना
तब देखेंगे और बहुत सारी बातें उद्बिलाव के बारे में करेंगे। ऊ से ऊन, ऊन से क्या बनता है? गर्म गर्म स्वेटर, गरम गरम कपड़े। बड़े ऊ के बाद आता है रू, तो रू से ऋषि, रू से ऋतु, ऋतु यानी कि हमारी ऋतु होती है ना, विंटर, समर, मॉनसून। ओके, ऐसे ही वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, ये सारी हमारी ऋतुएं हैं। फिर है ऋ से ऋषभ, ऋ से ऋषभ, तो बन गया हमारे रू से सब वर्ण। फिर है ए, तो ए से क्या क्या बनेगा? ऐसे एल्बम, जिसमें हम लोग फोटोज लगाते हैं। ए से एडी, हमारे पैरों की एडी, फुट। ए से एक, ए से एक तारा, जिसको बजाते हैं, टुनटुना, राइट। तो ये था ए। गुजराती में ए कैसे लिखते हैं? ए के ऊपर एक मात्रा आती है, राइट। तो वैसे ही हम लोग मात्रा सीखेंगे ना, तब इसका भी हम लोग देखेंगे। फिर ए के बाद आता है ऐ, यानी कि ऊपर दो मात्रा लगेगी। यहाँ पर एक मात्रा दी है तो दो मात्रा लगेगी, राइट। जब मात्रा करेंगे ना, तब हम उसको दिख में देखेंगे। ए से ऐरावत, ऐ से ऐनक, ऐनक यानी कि चश्मा। ऐरावत किसका होता है? इंद्र भगवान का, राइट। उसके बारे में भी हम लोग कब बात करेंगे? जब हम ऐ करेंगे तब हम लोग करेंगे, राइट। फिर उसके बाद आता है ओ, तो ओ से ओढ़नी, ओ से ओस, ओ से ओखली, राइट। ओ से ओढ़नी, ओ से ओस, ओ से ओखली। उसके बाद आता है औ, औ से औजार, औ से औरत, औ से औषध। तो ये थे हमारे स्वर। कितने स्वर थे हमारे? 11 स्वर थे। कितने स्वर थे? 11। तो ये थे हमारे 11 स्वर। अ, आ, ई, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। तो इन स्वरों को हम लोग लाइन टू लाइन हर रोज सीखेंगे। उसको कैसे लिखते हैं, कैसे इसको हम लोग स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, जो हमने सारे स्टेप सीखे आकार, उन सब का उपयोग करके हम लोग इसको कैसे देखते हैं, कैसे सीखते हैं, वो सब कुछ हम लोग करेंगे, राइट। यस स्टूडेंट, तो ये थे हमारे 11 स्वर। तो स्टूडेंट 11 स्वर याद रह गए? इट्स ओके। हम तो क्या करेंगे? लाइन टू लाइन करेंगे। ये तो सिर्फ आप लोगों को नॉलेज के लिए, ताकि स्वर कैसे करते हैं, स्वर कौन कौन से हैं, उनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं, राइट। और स्वर कैसे होते हैं, कि जैसे मैंने कहा कि उसमें कोई भी अलग अन्य व्यंजन या अन्य कोई स्वर वर्ण की सहायता नहीं होती है, राइट। तो थैंक यू स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखा आपने वीडियो, राइट। समझ में आए सारे स्वर? डोंट वरी, अभी हमें ये नहीं सीखना है कि इतने सारे स्वर हम कैसे लिखेंगे, कैसे अ लिखेंगे, कैसे आ लिखेंगे, वो सब कुछ हम लोग करेंगे, ओके। बट हमें अभी तो क्या सीखना था कि स्वर हमारे कितने हैं और स्वर से कौन कौन से शब्द बनते हैं। बिना स्वर के व्यंजन नहीं चल पाता, राइट। और स्वर होता है, उसको बोलने में कम समय लगता है व्यंजन से, राइट। आप कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, क या बोले या अ बोले, बट भाषा में इस प्रकार से इसको बोला जाता है। क, अ, क के साथ अ जुड़ा हुआ होता है, राइट। अगर आप लोग भाषा में बहुत स्पीड में जाएंगे तो बहुत सारी मात्रा मिस्टेक भी हो सकती है, जैसे कि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो उसमें हम लोग जैसे बोलेंगे उसी प्रकार से आप लोगों को मात्रा लगानी होगी। अगर हम लोग मात्रा
बोलेंगे जैसे जैसे फटाफट सारी मात्रा सारे स्वर एक समान बोलेंगे तो फिर हम लिखेंगे भी वैसे ही, राइट। इसलिए खास ध्यान रखना है कि जब हम लोग हमारे स्वर सीख रहे हैं या तो फिर व्यंजन सीखेंगे तो उसकी बोलने की एक अलग पद्धति होती है, राइट। उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। कौन सा वर्ड हमें उसके ऊपर जोर लगा के बोलना है, राइट। जैसे बोलेंगे वैसे ही हम लोग लिखेंगे। तो हमने इस सेशन में सिर्फ हमने स्वर के बारे में जाना कि स्वर कौन कौन से है। तो स्वर हमारे सिर्फ मैं यहाँ लिख रही हूँ, अभी हम लोग कर नहीं रहे, राइट। नेक्स्ट सेशन से हम लोग और स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग कौन कौन से स्वर हमने देखे, हमारे 11 स्वर है वो हमें याद रखने हैं। आ, ई, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ और लास्ट वाला औ, राइट। तो ये हमारे स्वर है जो अभी हमने वीडियो में देखे कि कौन से स्वर से कौन सा शब्द बनता है। और ये सारे जो स्वर है ना वो हमें मात्रा में भी काम आएंगे, इसलिए खास ख्याल रखना है कि अगर जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल वीडियो में दिया था कि हम लोग क प्लस आ करेंगे तो क्या बन जाएगा, का बन जाएगा, राइट। इसीलिए मात्रा को भी सीखने के लिए हमें स्वर की जरूरत है। ओके, तो स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन से हम लोग हमारा स्वर है वो उसकी शुरुआत करेंगे। डन। तो आज हमने सिर्फ स्वर कौन कौन से हैं, कितने हैं वो सब कुछ याद किया, राइट। स्वर हमारे हिंदी में 11 होते हैं। ओके, तो स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और हमारा स्वर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।